आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़। तो क्या करोड़ों के घोटाले में फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नई संसद भवन का उद्घाटन क्या हुआ, पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतना पैसा सरकार ने नई संसद भवन के पीछे क्यों लगा दिया, जबकि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है, देश में तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो खुल ही नहीं पाए हैं, लेकिन सरकार ने लाख 2 लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए नई संसद भवन के पीछे लगा दिया। ये पैसा सरकार की जेब का नहीं है, ये पैसा जनता का है, ये पैसा टैक्स का पैसा है। और यही तो कहा जा रहा है कि सरकार इस पैसे का हिसाब दे, लेकिन यह भी तो कहा जा रहा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने में सरकार का बड़ा हाथ है। गौतम अडानी जो देश के जाने माने और बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरे विश्व में एक बार फिर तीसरे पायदान पर पकड़ बनाए। तो क्या देखा जा रहा है कि सरकार अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बना रही है। हालांकि करोड़ों के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि किस तरीके से सरकार ने इस पैसे का दुरुपयोग किया और सीधे तौर पर देखा गया कि देश के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन हो जाता है, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहते हैं, लेकिन उसमें ना तो विपक्ष आता है और ना देश के राष्ट्रपति। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी तक जिन विपक्षी पार्टियों पर ईडी, सीबीआई, रॉ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है और पड़ता दिखाई दे भी रहा है, इसके बाद क्या अगला नंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? और क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है।
उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है
तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। ये रिपोर्ट आपने देखी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीधे तौर पर कई बड़े खुलासे करके जनता को ये बताया है कि किस तरीके से सरकार ने 2014 के बाद धर्म और जाति की राजनीति करके जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया, तो सीधे तौर पर अपना खजाना भरने का काम किया है। तो ऐसे में देखा जाए करोड़ों के घोटाले में फंसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब जांच बैठना तय है। और सीधे तौर पर जो सरकारी एजेंसियां हैं जो अभी तक विपक्षी पार्टियों पर लगातार निशाना साध रही थी, या विपक्षी पार्टियों पर लगातार हम देख रहे थे कि ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे थे, क्या अब छापा अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम उन बड़े बिजनेसमैन पर भी पड़ता नजर आएगा जिनका सरकार के साथ लिंक जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।